आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 के अनदर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चूँकि पिछले सेशन में टाइम कुछ ज़्यादा हो जाने के कारण हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाया था, बट यहाँ पर हम लोग टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहूँगा। दिस इज सत्यम, आई एम डूइंग एमएससी फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। Follow me on Unacademy at this link, and if you like my course, then please rate, review and recommend. So guys, our third question is that if 10a plus b equals to root 3 and 10a minus b equals to 1 by root 3, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10a प्लस b का वैल्यू रूट 3 दे दिया गया और 10a माइनस b का वैल्यू रूट 1 बाई रूट 3 दे दिया गया। यहाँ पर a प्लस b जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर है, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब 10a प्लस b का वैल्यू रूट 3 दे दिया गया, बट हम लोग जानते हैं कि रूट 3 10 के 60 डिग्री के लिए होता है, 10 60 डिग्री के लिए। सो हम लोग रूट 3 के जगह पे 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। 10 को हटाया गया अगर बाय द वे, तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह से दे दिया गया 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3। अब 1 बाई रूट 3 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू डाल दिए। यहाँ पे कंपेयर किए तो हम लोग के पास a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से चलते हैं। हम लोगों ने अलजेब्रा पहले भी पढ़ा है, तो अलजेब्रा के अकॉर्डिंग इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 60, प्लस में भी और माइनस में भी कट गया, तो हमारे पास बचा 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30, दैट मीन्स कि 90, और 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो a इक्वल्स टू 45 आ गया। अब a का वैल्यू जैसे ही 45 आया तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास b का वैल्यू, दैट मीन्स कि a की जगह पे 45 डाले, b इक्वल्स टू नॉर्मल छोड़े तो 60 है तो 60 छोड़े। अब 45 इधर प्लस में इस तरफ आकर माइनस में हो गया, सो हमारे पास b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। हाँ, और ये क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक भरा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। दैट मीन्स कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरह के क्वेश्चन में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रू फॉल्स तो नॉर्मली बता देते हैं, बट वो लोग खुद नहीं समझ पाते कि आखिर हुआ क्या, तो इसमें जस्टिफाई भी करना है और जस्टिफाई करके यहाँ पर शो किया गया है। सो ध्यान से समझिएगा। कहा गया साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, दैट मीन्स कि साइन a प्लस बी को यहाँ पे साथ में रखा गया था। अब साइन a को अलग किया और साइन b को अलग कर दिया गया और दोनों को ऐड ही कर दिया गया। तो क्या कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है। हम लोग लेते हैं कुछ एंगल के लिए, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो अगर हम लोग बाय द वे a इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 60 डिग्री वैल्यू ले लेते हैं, तो साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो साइन a की जगह पे 30, b की जगह पे 60 डाल रहे, तो 30 प्लस 60 दैट मीन्स 90 हो गया और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं साइन a प्लस साइन b से, तो साइन a की जगह पे 30 डिग्री डालें, साइन b की जगह पे 60 डिग्री डालें। साइन 30 का वैल्यू हमारे पास 1/2 होता है एंड साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब इसको सॉल्व किए हम लोग, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस √3/2 ऐड करने पर। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 प्लस √3/2 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स हियर हम लोग देख रहे हैं क्या कि साइन a प्लस बी साइन a और साइन b के इक्वल नहीं है। 90 के केस में और 0 के केस में, 0 और 90 एंगल ए बी की जगह पे लेने पर ये पॉसिबल हो सकता था, बट यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, ठीक है, ये कुछ ही एंगल के लिए राइट हो सकता है और कुछ क्या बहुत ज़्यादा एंगल के लिए नहीं ही होगा।
सेकेंड में कहा गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, दैट मीन्स कि साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बढ़ने से बढ़ता है। क्या ये सही बोल रहा है? वो अगर आप चार्ट याद होगा आपको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। चलिए हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। साइन 0 डिग्री के का वैल्यू तो 0 डिग्री ही होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री यानी √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देख रहे क्या कि थीटा के बढ़ने के साथ वैल्यू तो बढ़ता जा रहा है। वैल्यू जैसे ही बढ़ता जा रहा है, डैट मीन्स कि हमारा जो स्टेटमेंट कहा था कि थीटा बढ़ने से जो है वैल्यू बढ़ेगा साइन थीटा का, तो इस तरह से हमारा स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, दैट मीन्स कि कॉस का वैल्यू थीटा के बढ़ने से बढ़ता है। इसे भी हम लोग उसी वैल्यू चार्ट के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो हमारा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 1, कॉस 30 डिग्री का तो √3/2, कॉस 45 का तो 1/√2, कॉस 60 का 1/2 एंड कॉस 90 का 0। हम लोग देख रहे हैं क्या कि थीटा बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू घटता जा रहा है। पहले 1 था, 1 से कम, उसके बाद 1 से और ज़्यादा कम, अब यहाँ पे हाफ हो गया एंड एट लास्ट 0 हो गया। सी थीटा के बढ़ने से वैल्यू घट रहा है। हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया था कि थीटा के बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, ये गलत हो गया। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ में कहा जा रहा है sin theta equals to cos theta for all values of theta, that means sin theta हमेशा cos theta के बराबर होते हैं थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए। चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं। sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 और cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 होता है। उसी तरह से sin 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 और cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। यहाँ देख रहे हैं क्या कि sin 30 डिग्री और हमारा दे दिया गया cos 30, ये दोनों तो इक्वल है नहीं। उसी तरह से एक और कंपेयर करते हैं cos 60 डिग्री एंड sin 60 डिग्री, ये भी वैल्यू दोनों डिफरेंट है। हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है नहीं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों हर केस में बराबर होगा, तो बिल्कुल गलत। सिर्फ ये 45 के केस में ही पॉसिबल है। 5 में कहा जा रहा है cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री, दैट मीन्स कि cot A जो है A equals to 0 डिग्री यानी कि cot 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होता। ऐसे वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हाँ ये सही कहा जा रहा है क्योंकि वैल्यू अनडिफाइन होता। लेकिन हमें प्रूव करके अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? तो cot A इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं कि cos A बाय sin A के इक्वल होता है। अब cot 0 डिग्री के जगह पे तो cos में भी 0 डालेंगे और sin में भी 0। cos 0 का वैल्यू 1 होता है एंड sin 0 का वैल्यू तो 0 होता है। 1/0 जैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर के रूप में 0 आता है तो वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट मीन्स कि हमारा जो स्टेटमेंट कहा गया था वो सही है। आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और रिव्यू जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।